वेलकम टू एग्जाम टेजी। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बताने वाले हैं सीयूईटी का। जितने भी स्टूडेंट आप लोग 2024 के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो हर एक सब्जेक्ट का प्रीवियस पेपर्स आपको कैसे मिल सकता है। अब क्योंकि सीयूईटी का एग्ज़ाम आपको देना है, तो इसके पैटर्न को क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं, कितनी डिफ़िकल्टी लेवल होती है, इन सब के लिए जो पहला स्टेप होता है वो है प्रीवियस पेपर्स को सॉल्व करना। और इसीलिए एग्जाम टेजी की तरफ से अलग अलग टॉप सब्जेक्ट्स के जितने भी प्रीवियस पेपर्स है सबको कंपाइल करके प्रोवाइड किया जा रहा है। और यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ सीयूईटी के पेपर्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पेपर होते हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज के, सभी के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं, सो दैट जब भी आप प्रैक्टिस करने बैठते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि एक टॉपिक पे किस तरीके से कौन से टॉपिक पे कितने डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आपका सवाल होगा कि सर सिलेबस तो वेरी करता है। जी नहीं, सिलेबस रफली 90% हर एक यूनिवर्सिटी का पहले भी सेम होता था। अंतर बस इतना ही हो जाता था कि आपका जो एक डिफिकल्टी लेवल वेरी करता था। अगर हम जेएनयू की बात करते हैं तो उसके क्वेश्चंस ज़्यादा डिफिकल्ट आते थे। डीयू की या बीएचयू का एचसीयू की बात करते हैं तो थोड़ी सी डिफिकल्टी लेवल उनकी कम होती थी। लेकिन जब आप सीयूटी की बात करते हैं तो सीयूटी में हर एक डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन आपको वहाँ पे देखने को मिलता है। इसीलिए इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, आपको सारी यूनिवर्सिटीज के उस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग पॉलिटिकल साइंस के लिए ओपन करते हैं, तो पॉलिटिकल साइंस के लिए इतने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। जैसे आपके जेएनयू के 3 ही साल ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पे एग्जाम हुए थे, तो वो सारे आपको अवेलेबल किया जाएगा। ये जैसे हम लोग यहाँ पे पॉलिटिकल साइंस का ओपन किया है, वैसे ही पॉलिटिकल साइंस का दिल्ली यूनिवर्सिटी की अगर हम लोग बात करते हो, 16 से लेके 2022 तक का क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल है। वहीं अगर जामिया की हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे भी जो है 2023 के क्वेश्चन पेपर ऐड कर दिए जाएंगे। वहीं अगर हम लोग बीएचयू की बात करते हैं तो 2021 तक के क्वेश्चन पेपर जब तक आपके ऑब्जेक्टिव टाइप एंट्रेंस एग्जामिनेशन हुए हैं, वो सारे क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं। वैसे ही अगर मान लीजिए हम लोग हिस्ट्री की बात करते हैं, तो हिस्ट्री में भी आप देखिएगा अलग अलग यूनिवर्सिटी वाइज यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन पेपर जो ऑब्जेक्टिव टाइप मिलेंगे। अब देखिए इससे फायदा वही हो जाता है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ आप कौन से सीयूईटी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेकिन जब आप जो है दिल्ली यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं तो आप इसको एज ए क्वेश्चन बैंक यूज कर सकते हैं। क्योंकि एंट्रेंस एग्जाम के लिए आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उतना ही आपके लिए अच्छा होता है। और ये नहीं सोचना चाहिए कि सर अब तो कॉमन एग्जाम हो गया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी का क्यों सॉल्व किया जाए। नहीं, आपको सारे को ही सॉल्व करना चाहिए, सो दैट इरिस्पेक्टिव ऑफ आपके जो है हर एक डिफिकल्टी लेवल के क्वेश्चन आपके प्रैक्टिस हो सके। वैसे ही अगर हम लोग सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में भी जितने अलग अलग यूनिवर्सिटीज के क्वेश्चन पेपर थे सबको कंपाइल करके प्रोवाइड किया जा रहा है। अब जैसे सीयूईटी में बात करते हैं तो 2023 की अगर हम लोग बात करते हैं तो दो डिफरेंट डेट्स को एग्जाम हुआ था, तो दोनों डेट्स के क्वेश्चन पेपर को यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है। जैसे कि आप ये पेज ओपन किया जाएगा तो यहाँ पे आप देखिएगा कि एक एग्जाम जो है आपका 10th ऑफ जून को एग्जाम कंडक्ट कराया गया था। और वैसे ही अगर हम लोग दूसरा देखते हैं, तो दूसरा जो आपका एग्जाम कंडक्ट कराया गया था वो 30th ऑफ जून को कंडक्ट कराया गया था। तो ये दोनों पेपर आपको अवेलेबल कराया जा रहा है। अब दोनों पेपर के पैटर्न में देखिएगा, डिफिकल्टी लेवल में देखिएगा, तो थोड़ा सा वेरिएशन है। फॉर एग्जाम्पल जो 30th जून को हुआ था, इसमें असर्शन रीजन क्वेश्चन या स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। इसीलिए इम्पॉर्टेंट है कि आप इन सारे क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए। और यहाँ पे हम लोग की कोशिश यही है कि जितने सोशल साइंसेज के सब्जेक्ट्स हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कोई किसी को फिलॉसफी में जाना है, तो फिलॉसफी के मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ के पेपर्स को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। सो अब आपको इन सारे क्वेश्चन पेपर के लिए आपको कॉल या मैसेज करना होता नंबर 8448878849 पे। इस नंबर पे आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कीजिए और एक छोटा सा नॉमिनल फी आपको देना पड़ेगा और सारे क्वेश्चन पेपर आपको अवेलेबल करा दिए जाएंगे। तो देखिए एग्जाम ट्रेजरी की तरफ से ये कोशिश होती है कि पहला स्टेप ही है आपका सीयूईटी के लिए कि आप प्रीवियस पेपर्स को देखें, सॉल्व करें। और ये स्टेप आपने क्लियर कर लिया तो आप आपके पास जो अराउंड 75 डेज का भी जो टाइम है, उसको आप
यूज़ कर पाएँगे एक अच्छे ढंग से। नहीं तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि एग्ज़ाम में क्वेश्चंस क्या पूछे जाएँगे, मुझे क्या चीज़ पढ़ना है, कितने डिफ़िकल्टी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाएँगे। इसलिए फटाफट आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज करके सारा डिटेल्स ले सकते हैं। इसके साथ-साथ जो है एग्ज़ामटेजी की तरफ से पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस इन सब के जो स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं। इसके साथ-साथ अगर आपके साइंस सब्जेक्ट्स हैं, आपके लैंग्वेज पेपर्स हैं, हिंदी है, इंग्लिश है, फॉरेन लैंग्वेज के क्वेश्चन पेपर, किसी भी सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर की अगर आपको ज़रूरत है, तो आप इस नंबर पे कॉल या मैसेज कर सकते हैं और ये सारे क्वेश्चन पेपर जो है जिस भी सब्जेक्ट के आपको चाहिए, ये आपको प्रोवाइड किया जाएगा। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल भी दबा लें सो दैट जितने भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स होते हैं वो सारा आपको मिलता रहे। सो थैंक यू एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट।